दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले EIB में आने वाले इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट से लिए गए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एक्सपर्ट ओपिनियन इज अ रेलिवेंट इज अंडर सेक्शन। भारत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय जो है सुसंगत होती है। मतलब कि एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो है रेलिवेंट माना जाता है। वो कौन से सेक्शन में बताया गया है, वो जो है सेक्शन जो है 45 में बताया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेक्शन 45 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज अ रेलिवेंट फैक्टर अंडर विच प्रोविजन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है उसके बारे में जो बताया गया है, इसका आंसर है ए, इसका आंसर है 45A। क्या है? 45A है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी रेलिवेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा में हस्तलेख से संबंधित राय को सुसंगत व मान्य किया गया है। भाई कौन सी धारा के अंदर जो है हैंड राइटिंग को कंसिडर किया गया है, कौन सी धारा के अंदर किया गया है? इसका आंसर है यहाँ पे 45 सेक्शन 47 में। ठीक है, धारा 47 के अंदर बताया गया है, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रेलिवेंट द ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है। ठीक है, रूढ़ि के यहाँ पे कस्टम के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो कस्टम होती है, रूढ़ि होती है, वो भी एक जो है रेलिवेंट मानी जाती है। ठीक है, वो कौन से सेक्शन में बताई गई है, वो है सेक्शन 48। ओके, सेक्शन 48 कस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप इज रेलिवेंट। ओके, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा के तहत नातेदारी के बारे में राय सुसंगत है। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, ठीक है, ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप जो है नातेदारी से संबंधित जो है कौन से सेक्शन में बात की गई है। इसका आंसर है गाइस यहाँ पे 50। ठीक है, धारा 50 के अंदर बात की गई है, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द रूल एज टू डायरेक्ट ओरल एविडेंस इज कंटेंट इन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन। प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य, जो मौखिक साक्ष्य होते हैं वो कौन से सेक्शन में बात की गई है, वो सेक्शन 60 में, धारा 60 में बात की गई है, ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच सेज टू दैट वाई टोल्ड हिम दैट ए किल्ड बी दिस इज। मतलब कि क्या कहता है कि खे ने बताया कि ए ने बै का कत्ल किया है। मतलब कि से अब सुनी बातें हैं। भाई एच ने वाई को बता दिया कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो ये कि सुनी बातें होती, हियर से एविडेंस। इसका आंसर सी हो जाएगा, हियर से एविडेंस बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मस्ट बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। जो मौखिक साक्ष्य होता है वो कौन से सेक्शन में बात, वो क्या मौखिक साक्ष्य कैसे होना चाहिए? डायरेक्ट ओनली, केवल प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, धारा 60 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद प्राइमरी एविडेंस। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है। ठीक है, कौन सी धारा जो है प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है, इसका आंसर बी है 62। धारा 62 जो है प्राइमरी एविडेंस से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एविडेंस मीन्स, प्राथमिक साक्ष्य क्या मतलब होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, दस्तावेज जो खुद होते हैं वो प्राइमरी एविडेंस माने जाते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास जो है एक फोटोकॉपी होती है वो सेकेंडरी एविडेंस होती है, जो ओरिजिनल है वो प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस। इनमें से कौन सा सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। ओके, इनमें से कौन सा जो है सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। सेक्शन यहाँ पे इसका सी हो जाएगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट जो खुद दस्तावेज जो ओरिजिनल है वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। कौन से होते हैं? सर्टिफाइड कॉपी होती है। ठीक है, और कौन सी होती है? कॉपी होती है, भाई किसी की कॉपी कर ली, डुप्लीकेट की, ओरिजिनल की कॉपी कर ली। ओके, बाकी इसका आंसर सी हो जाएगा, जो खुद में एक दस्तावेज है वो जो है प्राइमरी एविडेंस माना जाता है, सेकेंडरी एविडेंस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड, द्वितीय साक्ष्य में क्या क्या आता है? ये सभी आते हैं। ओके, ऑल अबव सर्टिफाइड
कॉपी होती है, प्रमाणित प्रतियां होती है, कॉपी ओके, मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतिलिपियाँ ओके, जो सेम बनाई जाती है। कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज, मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा की गई प्रतिलिपियाँ, ठीक है, ये सभी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंटली मैच, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है ओके, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस जो है सेक्शन 63 में बताया गया है, ये 62 है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस की बात की गई है, बाकी नहीं है, बाकी ये सब ठीक है। ओपिनियन जो है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है 45 में है। लीडिंग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सूचक प्रश्न में धारा 141 में होते हैं, और नंबर ऑफ विटनेस की संख्या 134 में होती है, जो है ये जो है सही नहीं है ओके, बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वॉज इनकॉर्पोरेट इन एविडेंस एक्ट, किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया, कौन से वर्ष में किया गया था, 2000 में, ठीक है, सन 2000 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में बी प्रूव्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस जो बताया गया है वो कौन से धारा के अंदर बताया गया है, वो 65B में, धारा 65B में बताया गया है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द इंडियन एविडेंस एक्ट गिव द प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर होते हैं वे भी सबूत के माने जाते हैं, वे कौन से सेक्शन में बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो 65B था, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की गई है, इसका आंसर 67A, धारा 67A, बी इसका आंसर हो जाएगा, धारा 67A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस द पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, लोक दस्तावेज की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी गई है, इसका आंसर है सी, धारा 74 में, ठीक है, सी इसका आंसर है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट विच इज केप्ट एज अ पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट विल फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरी, एक प्राइवेट दस्तावेज जो राज्य के लोक अभिलेख के रूप में रखा गया है, निम्न में से कौन सी श्रेणी में आएगा, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक रिकॉर्ड में रखे जाते हैं वो कौन सी श्रेणी में आएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या है, पब्लिक कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट अगर वो पब्लिक सरकार के अंडर में है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ओके, जैसे FIR, चार्जशीट, ये सब। विच वन ऑफ द वन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, निम्नलिखित में कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है इसके अंदर, इसका आंसर है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बाकी सब जजमेंट है, पुलिस चार्जशीट होते, विल जो होते, वसीयत, वो भी होती है पब्लिक डॉक्यूमेंट, बाकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ हैज बीन डिफाइंड, सबूत का भार जो है कौन से सेक्शन में बताया गया है, सबूत का भार ओके, इसका आंसर है बी है, धारा 101 में ओके। तो यही वीडियो थी गाइस, जो है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है, PDF आपको मिल जाएगी, हमारे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।